आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। स्नैपी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन की जो वीडियो है ये डाउनलोड हो रही है और इसमें एक एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो आगामी परीक्षा के लिए हो सकते हैं उनको शामिल किया गया है। बहुत ही तेज कम समय में यदि वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। 1 से 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो वीडियो पूरी याद हो जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म की जो वीडियो आती है उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद एक बार और वीडियो आती है करंट अफेयर्स की 1 लाइनर फॉर्म को। उसके बाद करंट अफेयर्स कभी गलत हो नहीं सकता। जब एक ही फॉर्मेट को 3 बार रिवाइज करेंगे तो कम से कम जो है वीडियो जो आती कम समय की, तो जो आप 1 घंटे की वीडियो देखेंगे वो 15 मिनट में सारे करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो बेटर कौन सा है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। ये भी वीडियो जब भी इस टाइप की पड़ती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते परीक्षा उपयोग 26 मई 2024 की करंट अफेयर्स की स्नैपी करंट अफेयर्स वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निकेश अरोड़ा बने दुनिया के दूसरे सबसे अधिक सैलरी लेने वाले शख्स। वहीं अगला है कि स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफ स्टाइल ब्रांड नॉइस एआई संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म सोशल बोर्ड का अधिग्रहण कर लिया। यह अधिग्रहण नॉइस की तकनीक पेशकशों को बढ़ाएगा, विशेष रूप से इसके प्रमुख स्मार्ट पहनने योग्य लूनर रिंग के लिए। साथ ही साथ ये भी देखते तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंड फील की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया और इतिहास रचा। वही अगला इंपॉर्टेंट है कि जिनेवा स्थित संस्था के एक ईमेल बयान के अनुसार विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब अगले साल जनवरी तक अपनी वर्तमान भूमिका से हटकर 89 बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। यह कदम संस्थापक प्रबंधक संगठन से ऐसे नियोजित शासन विकास का हिस्सा जहां अध्यक्ष और प्रबंधक बोर्ड पूर्ण कार्यकारी जिम्मेदारी लेते हैं। वही अगला इंपॉर्टेंट है भारतीय एथलेटिक दल ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक 102 रजत के साथ समापन किया। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। वहीं सिक्किम में मनाया गया सागा दावा महोत्सव। और यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते थे कि कौन सा स्टेट यानी कौन सा संघ है जिसने सबसे पहले AI कानून को मंजूरी प्रदान की, क्योंकि AI आजकल खबरों में बहुत ही अधिक है और आने वाले समय में AI से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा भी। तो यूरोपीय संघ जो दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी। वही अगला इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 को अपनी पहली खेप निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए डिजाइन किया गया उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में भेजा गया था। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी हाल ही में 100 ऑक्टेन यानी कि XP100 की पहली खेप का निर्यात किस कंट्री को किया? तो जाएंगे ऑप्शन श्रीलंका के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट बन सकता है आगामी करंट अफेयर्स की नज़र से रमेश बाबू बी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली। तो याद रखिएगा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के तौर पर कौन शपथ ली? तो रमेश बाबू वी। और अगला इंपॉर्टेंट है भारत का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार ने पूंजीकरण के मामले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत का बाजार पूंजीकरण हाल ही में $5 लाख करोड़ के स्तर को छू गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में रहा भारत का बाजार पूंजीकरण जो है कितने $ट्रिलियन तक पहुंच गया? ऑप्शन में 3 to 5 दिया जाएगा, तो $5 ट्रिलियन के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट है भारतीय शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर्द ने कांस में जीता लास्ट सिनेफ अवार्ड। तो पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि भारतीय शॉर्ट फिल्म कौन सी है जिसने कांस में जीता लास्ट सिनेफ अवार्ड? तो सनफ्लावर्स वर्द के साथ जाइएगा। और अगला इंपॉर्टेंट है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के भाई श्रीनिवास R कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारतीय मूल के जो है कौन है? तो ऑप्शन में जो दिया जाएगा श्रीनिवास R कुलकर्णी राइट ऑप्शन होंगे। बढ़ते हैं अगले। और अगला इंपॉर्टेंट है कि UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया था। 24 मई किस रूप में घोषित किया गया? मरखोर के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया। अगला इंपॉर्टेंट है जर्मनी की लेखिका जेनी एपेरनबेक ने जीता 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये पुरस्कार कैरूस की लेखिका जेनी एपेरनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाए जाते। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाए जाते। तो आपसे प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, खासकर यूपी स्टेट स्पेशल के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिक डॉल्फिन जो मुख्यतः किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो जाइएगा ऑप्शन के साथ उत्तर प्रदेश के साथ। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के हालिया रिपोर्ट में गंगा नदी के बेसिन में कितने डॉल्फिन पाए गए? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 4000 से अधिक डॉल्फिन जो है पाई गई हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के पहले सरकारी AI एंकर DD किसान पर कृषि और भूमि की शुरुआत। अगला इंपॉर्टेंट है कि बाली में 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ विषय जो यहाँ पे साझी समृद्धि के लिए जल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने उद्घाटन भाषण में 50 करोड़ छोटे किसानों कि 2050 तक सूखे की चपेट में आने का जिक्र किया, जो दुनिया के 80% खाद्यान्न का योगदान करते हैं। उन्होंने पानी से संबंधित चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 10वें विश्व जल फोरम का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो बाली में। और इसका विषय क्या है? साझी समृद्धि के लिए जल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को आगामी 9वीं ICC पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
विश्व कप की संयुक्त मेजबानी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 से 29 जून 2024 तक की जा रही है। अभी तक कुल 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें शाहिद अफरीदी, भारतीय युवराज सिंह, वहीं वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और जमैका के धावक हुसैन बोल्ट हैं। इन चारों नाम को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो अभी हाल ही में किसी विश्व कप 2020 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारतीय के तौर पर युवराज सिंह हैं, वहीं वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं और जमैका के हुसैन बोल्ट हैं और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, अनसुईया सेन गुप्ता ने रचा इतिहास, बनी कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस। और अगला इंपॉर्टेंट है, मिशन ईशान, बढ़ी हुई दक्षता के लिए भारत के हवाई क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना। भारत मिशन ईशान पर चल रहा है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ईशान मिशन का क्या उद्देश्य है, तो बढ़ी हुई दक्षता के लिए भारत हवाई क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। और अगला इंपॉर्टेंट है, वैश्विक इस्पात उत्पादन में गिरावट, भारत ने दर्ज की 3.9% वृद्धि। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला दुनिया के टॉप 5 कच्चे इस्पात उत्पादकों में भारत एकमात्र देश है। वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक भारत ने अप्रैल 2023 की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर हासिल की। वह अगला इंपॉर्टेंट है, गैर स्वासी क्षेत्रों के लोगों के लिए साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 से 31 मई, संयुक्त राष्ट्र 25 मई से 31 मई तक हर साल गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाता है। और अगला इंपॉर्टेंट है कि LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने बेंगलुरु में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च की। और अगला इंपॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, दिल्ली भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे। नवीनतम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वें स्थान को हासिल करते सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय शहर के रूप में उभरता है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, काम्या कार्तिकेयन ने 16 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची छोटी फतह पर रिकॉर्ड बना दिया। वो इतनी कम उम्र में ऐसा करने वाली पहली भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। काम्या के पिता नौसेना में कार्य करते। और अगला इंपॉर्टेंट है कि यूपी की रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगला इंपॉर्टेंट, कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। यह अस्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटों के अनुरूप है और 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक कर्मचारियों वाली नौकरियों पर लागू होता है। साथ ही इसे भी जानते हैं, स्पेन 99 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। और अगला इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। और अगला इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा। वही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, डीडी किसान चैनल 26 मई 2024 को AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करे। वहीं भारतीय मूल की वकील जया वडीगा को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। अप्रैल में शीर्ष 5 विश्व इस्पात उत्पादकों में केवल भारत ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। और इंपॉर्टेंट कुछ देखते हैं, टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। चिली के एंटोगफास्टा के में सैरोजाचंद तोर के शिखर पर समुद्र से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टीओ मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, प्रीति स्मिता भोई क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई हैं। वहीं नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में पराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अगुएरो अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया। और अगला इंपॉर्टेंट है, मुंबई की काम्या कार्तिकेयन ने सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। वहीं भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और अगला इंपॉर्टेंट, चिदानंद नाइक 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिनेफ पुरस्कार जीता। अगला इंपॉर्टेंट, जर्मनी की लेखा जेनी एपेरनबेक ने जीता 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और कुछ देखते 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में यूपी अव्वल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान देखा 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई, जबकि पिछली 2022 की जनगणना में 42 पक्षियों की गिनती वाटर होल तकनीक से की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट, ICC ने शाहिद अफरीदी को पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। वहीं चक्रवात रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ IIT बॉम्बे में। अगला इंपॉर्टेंट है, सेबी ने सेबी शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया संस्करण लॉन्च किया, स्कोर 2.0। वहीं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और सक्रिय की। कुछ और देख लेते हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA एक इरेडा सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण IRDA ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है, गुजरात कोस्ट को स्टार्ट कार्यक्रम के लिए इसरो का नोडल सेंटर नामित किया गया, जो इच्छुक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ऑनलाइन अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण प्रदान करता है। गुजरात कोस्ट का पूरा नाम है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो स्नैपी करंट अफेयर वीडियो आप देख रहे थे। आज की वीडियो में 2 से 3 दिन के जो सारे करंट अफेयर्स बन सकते थे आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सबको शामिल करते स्नैपी करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन की वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। 26 मई 2024 को परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न 1 से 2 बार वीडियो को सुनेंगे, हर एक प्रश्न याद हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन टकाटक हल करते चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।